देव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पता है, लास्ट वीक स्कूल में सुहा का ऐसे राइटिंग कंपटीशन था और उसमें उसे लिखना था कि उसके पेरेंट्स में क्या अच्छाई है और क्या बुराई। सुहा ने सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम मार्क्स मिले। पता है क्यों? क्योंकि सुहा ने सब कुछ अच्छा ही लिखा हमारे बारे में। उसे हमारे बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। उसे लगता है कि हम परफेक्ट हैं। देव, हम लड़ते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे गुस्सा दिला देती है। जैसे कि जब तुम मुझ पे नजर रखते हो तब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस कमरे में बंद करके रख दूं। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब मैं घर पे आती हूँ और जब तुम घर पे नहीं होते हो तब मुझे लगता है ये घर खाली खाली सा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई नो, मैं दोनों चीजें फील करती हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, लेकिन यही तो प्यार होता है ना देव। It's just a beautiful mess. लेकिन देव, एक रिलेशनशिप तभी होता है ना जब हम एक दूसरे का साथ दें और साथ में चीजों को परफेक्ट बनाएं। और ये हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? मुझे पता है कि तुम अभी भी मुंह फुलाकर अंदर खड़े हो। देव, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने में पीछे हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देव। कुछ तो बोलो देव। देव, देव। मैडम जी, सर जी की टाई लेनी थी। सर कहाँ है? सर जी नीचे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। क्या हुआ? ये शक्की बीवी वाले रोल तुझे सूट नहीं करते? विक्की, मुझे तुम पर शक नहीं है, यकीन है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। क्या यकीन है तुझे? तू जानना चाहती है मैं क्या छुपा रहा हूं तुझसे? हाँ। ये जो कुछ भी है तेरे लिए और गोलू के लिए। मेरे और गोलू के लिए? लास्ट टाइम जब तुमने ये बोला था तो अब क्या गड़बड़ कर रहे हो विक्की? मैं बोल रहा हूं ना एलिना, ये जो भी है सिर्फ तेरे लिए और गोलू के लिए। तू सही में देखना चाहती है क्या है इसके अंदर? हम तीनों की पिक्चर्स तो कोलाज। हम तीनों के लिए। अब तू फोटोग्राफर है क्या? सब कुछ तू ही करेगी? तो मैंने सोचा कि इसका प्रिंट आउट निकाला जाए, क्योंकि वैसे भी पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाएगा। तो इसका एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर इसके बाद इसकी एल्बम बनाएंगे। लेकिन एल्बम का काम सिर्फ तेरा है, ठीक है? सोचा तो था तुझे सरप्राइज करूंगा मैं, लेकिन तू इतना शक करती है ना मुझ पे कि क्या बताऊं। अब देख लिया तूने, हो गई तसल्ली? I'm sorry. You better be. माँ, आपने देव को देखा? वो चला गया। चला गया? सोनाक्षी, तेरा फोन बज रहा है। हाँ। माँ,
हाँ माँ। शोना सुन, तुझे ना एक गुड न्यूज देनी है। बता ना माँ। रोनिता है ना, शी इज एक्सपेक्टिंग। तो बुआ बनने वाली है। सोहा का छोटा भाई या बहन कोई तो एक आने वाला है। माँ जल्दी आइए माँ। एलिना जल्दी आ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ रोनिता प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ ईश्वरी जी, हम भी ये न्यूज सुनकर ना बिल्कुल पागल हो गए थे खुशी के मारे। बुआजी देखिए, फ्यूचर बुआजी रोने लग गई है। बधाई हो तुम दोनों को भी और आपको भी। थैंक यू और आपको भी ईश्वरी जी। आशा जी, आप नानी तो पहले से थी, अब दादी भी बनने वाली है। पार्टी बनती है। बिल्कुल जरूर बनती है, हम पार्टी करेंगे ना। माशी पहले ये बताइए कि दादा और रोनिता कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए ना। सौरभ तो बाहर गया है, लेकिन रोनिता घर पर ही है। 1 मिनट रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। रोनिता जल्दी आना। क्या हुआ माँ? नमस्ते आंटी। खुश रहो रोनिता बेटा, बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। भगवान तुम दोनों पर ऐसे ही खुशियां बरसाते रहे। थैंक यू आंटी। दादा रोनिता, आप तो बड़े फास्ट निकले। लेकिन कांग्रेट्स, आई एम सो हैप्पी। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं तुम्हें से निकल कर ना सीधा तुम्हें हक करूं। और हाँ, दादा से ये कहना, आपका गायना के साथ पहला अपॉइंटमेंट आप मेरे साथ चलोगे। ओके, आई नो द बेस्ट गायना। दी, मैंने तो खुद सौरभ को बोला था कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, पर सौरभ पागल ही हो गए, मुझे कुछ भी करने नहीं देते। कुछ भी करती हूँ ना तो। अरे तू अभी तक खड़ी है, मैं भी कितनी पागल हूँ, मैंने तुझे बिठाया भी नहीं। सोना, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। देखा माँ, रोनिता प्रेग्नेंट है और आपकी फ्रेंड हमें इग्नोर कर। हाँ, और तू जो अपनी माँ की चुगली कर रही है। ओ माय गॉड, इस घर में एक और छोटू सा बेबी। पता है, जब गोलू छोटा था ना, तो मैं बॉजी को बोलती थी कि इसको ना ऐसे ही फ्रीज करके रख लेते। बच्चे बड़े क्यों होते इतनी जल्दी? पागल है ये। मुझे तो सच में डर लगता था कि कहीं वो सच में फ्रीज ना कर दे। नहीं, अगर बेबी गर्ल हुई ना तो सुहा के सारे कपड़े और टॉयज उसको चाहिए, और अगर बेबी बॉय तो गोलू। सॉरी, नहीं मिल सकते क्योंकि गोलू ने अपने सारे टॉयज ना तोड़ दिए। अच्छा, मैं देव को भी बताती हूँ। बहुत खुश होगा इससे। मैंने कहा था ना आज सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, सिर्फ इंटरनल मीटिंग होगी। एक सेकेंड। हेलो, हाँ सब कुछ रेडी कर दो, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ, लग नहीं रहा है क्या? नहीं माँ, शायद बिजी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब देव दीक्षित भैया आपको कैसे मीटिंग पर रख सकते हैं? I mean, वो तो आपके लिए प्राइम मिनिस्टर को तक वेट करा सकते हैं। भाभी एक बार चेक कर लो, क्या पता उन्होंने देखा ही नहीं हो। नहीं, मैंने ट्राई किया, अब मैसेज भेज देती हूँ ना। ओके, मैं आती हूँ। बेटा धीरे धीरे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बस बहुत चलिए, बैठो बैठो। अरे सौरभ, अभी तो कब से बैठी थी ना। बेटा मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक प्रेग्नेंट लेडी को सिर्फ दिन में 5000 स्टेप ही चलना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, तुम आजकल पानी भी ठंडा ही पी रही हो ना। बाबा, अभी आप लोग ये सब बहुत बुक्स पढ़ रहे हो, कौन सी बुक में लिखा है ऐसा? अरे बेटा इधर ही किसी बुक में, इन्हीं में शायद किसी में लिखा हुआ था। देखो मैं अभी पढ़ के बताता हूँ तुमको। बाबा मुझे ना लगता है ये सही नहीं हो रहा है। I mean, हमें सिस्टम से चलना पड़ेगा। हाँ, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा बेटा अच्छे से। हमें पूरी रिसर्च करके एक लिस्ट बनानी पड़ेगी डूज एंड डोंट्स की, और वो रोनिता के कमरे में हम लगा देंगे ताकि इसकी नजर उस पर पड़ती रहे, इसको ध्यान रहे हर बार। परफेक्ट। क्या परफेक्ट? बाबा अभी ये सब सीरियसली टू मच हो रहा है, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे तो कुछ भी करने की जरूरत क्या है? अभी कुछ नहीं करना है, बेबी के आने तक सिर्फ आराम करना है। सुना? और सुनो, सूप पियो गरम गरम। सोना, तुम चीटिंग कर रही हो? नो टीचर, मैं कोई चीटिंग नहीं करी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे नहीं होगा, और ये ट्राई करने से सब कुछ हो जाता है। तो फिर से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तूने इतना बड़ा चीट अपने पेपर में छुपा के रखा था, इसलिए मुझे दिख गया, वरना किसको भी नहीं दिखता। तो छोटे छोटे बनाना, मुझे डर लग रहा है गोलू, मुझसे नहीं होगा। तू मेरी सिस्टर है, तो ऐसे हार नहीं मान सकती। बिक्चा ने मुझे बताया था कि बिक्चा और पापा वो दोनों एग्जाम में चीटिंग करके ही पास हुए थे।
कल को बिच्छू और पापा को पता चलेगा कि तू चीटिंग नहीं कर सकती तो उनको कैसा लगेगा? मुझे सच में लगता है कि मैं चीटिंग कर सकती हूँ। और स्वाना तू सब कुछ कर सकती है। अरे बेटा हिलो मत। तुम कंफर्टेबल हो ना? किसी और चीज की जरूरत है तो बोलो। बाबा हटो। और कुछ चाहिए? तुम एक काम करो सौरभ, तुम गद्दा ही ला दो। परफेक्ट। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। रुको। कांग्रेचुलेशंस रोनिता। सोना सुना दी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे? बैठ। ये सब क्या है? ठीक, अब शोना आ गई है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताएगी सब। क्या हुआ? ऐसे ही खड़े रहोगे? अरे बैठो। हाँ पहले ना मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अब ये सब देखकर ऑल द बेस्ट है रोनिता। पता है आपको, इतने दिनों से ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पागलों की तरह पूरा दिन आगे पीछे घूमते रहते जैसे कल ही डिलीवरी होती है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि बेबी तक ऑक्सीजन पहुंच सके। करेक्ट। कहा था ना बाबा, कहा था ना ये सब ज्यादा हो रहा है। ओवर स्मार्ट मत बनो ज्यादा, ठीक है? आधी से ज्यादा हवा तुमने घेर रखी है। तुम चलो यहाँ से, निकलो। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से निकलो। चलो जाओ। मैं तो हाँ जा। अच्छा माँ, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, आप लोग बात कीजिए। मैं भी चलती हूँ तेरे से। माँ 1 महीना भी नहीं हुआ है, इतना रोनिता हैंडल कर लेगी। मुझे बहुत चिंता होती रहती है रोनिता की। क्या कर रही है? फोन रख पहले साइड में रख। अभी हाँ इट्स ओके, इम्पोर्टेंट कॉल आ सकता है। सारे पैसे कल मिल जाएंगे। कल? चेक तो करना पड़ेगा ना कि माल असली है या नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? अगर भरोसा नहीं है तो किसी और के पास चले जाऊंगा मैं। अरे तुम तो बात बात पर गर्म हो जाते हो। अपना फोन चेक करो, तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं और बाकी का अमाउंट चेक करने के बाद। अभी मीटिंग के लिए जाना है, ओके? एक सेकंड, इसके साथ मीटिंग? मैं नाम नहीं बताने वाली, मुझे सब अपने तरीके से करना है। ये फोन तुम्हारे पास कैसे है? सर जी ये फोन तो मैडम ने हमें दिया है। तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। देव बहुत पोसेसिव हो रहा है, उसका ये नेचर, उसका ये प्यार मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। वहाना को ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं खाने, हमारे बाल ड्राई हो रहे हैं, मेरा शैम्पू पूरा खत्म कर दिया, बाकी दुनिया की सारी बातें करनी है, बस मुझे ये नहीं बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। तुम्हें पता है तो यही बात पसंद नहीं और तुम्हें यही करना है। ठीक है, मैं सोनाक्षी बोस, अगर तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे ही से। आज के बाद ना ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, ना ही तुमसे कुछ पूछूंगा। फाइन। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं कौन सा कैमरा लूं? कौन सा लूं?
तुम कैमरास क्यों सर्च कर रहे हो? मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खरीदना है। तुम हाई एंड कैमरा लोगे? हाँ, क्यों, मैं नहीं ले सकता क्या? अच्छा, मुझे तो बोलते थे इतना एक्सपेंसिव कैमरा नहीं ले सकती, और अब खुद ही ऑप्शंस देख रहे हो। एलिना, तुम्हारे लिए ढूंढ रहा हूँ। रियली? यस। बस अब तुम इतना समझ लो कि जो तुम्हारा वो पति पहले कंजूस था, अब वो कंजूस नहीं रहा। अब बताओ कैमरा लेना है नहीं लेना, मैं फिर कैंसिल करूँ? एक्सक्यूज मैम, प्लीज आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैं कर देती हूँ। ले दो। दादा। हाँ दादा। हाँ, हम बस यही हैं। एक मिनट। हेलो। नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा मत सोचो। हाँ सोना, मिसिंग यू। तुम्हें भी आना चाहिए था। तुम भी तो मेरे टेडी जैसे ही हो। बोक। फोन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी रेडिएशंस आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इसलिए उसे अपने आप से दूर रखना चाहिए। कितने महीने का हुआ है बेबी? तुम मुझे एक आवाज दोगी ना, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास आ जाओगी? जब तुम किसी मुसीबत में होंगे तो मैं एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। तुम सोचोगी, समझोगी, उस सिचुएशन को एनालाइज करोगी कि ये सही है या गलत, तब जाके मेरी मदद करोगी। कोई कॉल आया था बीच में? अच्छा चलो अभी रखो ना। ओके बाय। गोलू देख ना, पापा कितने थक गए। अभी नहीं। पिक्चर तो सुपरमैन है, वो कैसे थक सकते हैं? गोलू आज नहीं, कल चलेंगे। क्यों पिक्चर चलो ना प्लीज। गोलू कहा ना आज नहीं। गोलू, मुझे किसी ने प्रॉमिस किया था ना। वो तो कल तक चलेगा बड़ी दादी। तो फिर वो बैड प्रॉमिस हो जाएगा। मुझे तो किसी ने प्रॉमिस किया था कि आज का होमवर्क आज ही हो जाएगा। चल गोलू, और मुझे पिक्चर के साथ ही जाना था। पापा बोर है ना कि कल जाएंगे। चल जल्दी से हम होमवर्क फिनिश कर लेते हैं। मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। देव, जल्दी आ गया। हाँ माँ, बस ऐसे ही। सोनाक्षी को साथ नहीं लाया? नहीं माँ, वो ऑफिस में नहीं थी। कहाँ है? तुझे नहीं पता? कोई बात नहीं, काम में बताना भूल गई होगी। और ये भी क्या बात हुई, उसने नहीं बताया तो तू पूछ लेता। तू भी ना देव। अरे माँ। अरे फोन लग गया था बेटा। माँ कोई बात नहीं, आ जाएगी जब उसका काम खत्म होगा तो। अरे एक बार बात तो हो जाती। मैं परेशान नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। अब तू कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया सोनाक्षी।
किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं भी नहीं हूँ। मुझे पता है अगर माँ ने तुम्हें मेरे फोन से कॉल नहीं किया होता तो तुम कॉल बैक नहीं करती। तुम मुझसे प्यार करती हो तो आके प्रूफ करो। मैंने फोन ऑफ कर दिया है, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। मेरे एक कॉल पर सब कुछ छोड़कर आती हो या नहीं? कम ऑन मिस बॉस, आई एम वेटिंग। शोना दी, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आज मैं गलत प्रूफ होने के लिए यहाँ बैठा हूँ सोनाक्षी। तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम यहाँ जरूर आओ। जब आपने ये कार उठा लिया, अब आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। यस पापा, अब आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। हम बाहर नहीं जाएंगे तो घर में ही तो मस्ती करेंगे। क्या चल रही है? हर 10 मिनट में तुम्हारे खेलने की आवाज सुन रहा हूँ। तुम्हें होमवर्क नहीं करना है? 10 मिनट में आके मैं तुम दोनों का होमवर्क चेक करूंगा, ओके? थैंक यू दी, क्योंकि आप मेरे लिए स्पेशल इतना सारा टाइम निकाल कर आई, इसलिए थैंक यू दिल से। वैसे आपको कहीं जाना तो नहीं है ना? इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि प्रेगनेंसी एक जर्नी है जिसकी शुरुआत तुमने की है। मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने प्रॉमिस कि दादा, पापा, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच दी। यू नो व्हाट, आप वर्ल्ड की बेस्ट ननद हो। डॉक्टर बोस आइए। चलो आराम से। ओके। क्या हो गया? ऐसा क्या है कोरियर में जो नौकर को नहीं दे सकते? सर ये स्पेशल डिलीवरी है, सिर्फ आपके लिए। ये फोन भेजा है किसी ने। मेरे लिए? किसने भेजा है? बात कीजिए ना। हेलो? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ठक्कर तुम? ठक्कर साहब। जैसे अचार डालने के लिए कच्ची अंबिया काटी जाती है ना, वैसे तेरे भाई ने तुझे काट दिया। तू जो सॉफ्टवेयर लेके आया था ना, वो डमी था। डमी सॉफ्टवेयर? क्या बकवास कर रहे हो ठक्कर? मैंने अपने भाई की सिस्टम से खुद निकाला है। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि तेरे भाई को पहले से शक हो गया था, तभी उसने डमी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाला था। देख, तू मुझे असली सॉफ्टवेयर लाके दे, नहीं तो मैं तेरी। नहीं तो क्या? धमकी किसको दे रहा ठक्कर? जिसने मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए हैं। पैसा चुका दे या तो फिर असली वाला लाके दे। अभी तो कोरियर के साथ सिर्फ ट्रेलर भेजा है। ट्रेलर भेजा मतलब क्या है इसका? क्या कर रहा है? शोना, रोनिता, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा सब ठीक है ना? अरे तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? I know दादा, आपने बहुत स्ट्रगल की। लोगों ने आपको ताना मारा, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अपने आप के लिए एक अच्छी लाइफ बनाई। और आज आप पापा बनने वाले हो। दादा दादी दोनों इमोशनल हो गए। अरे अब ऐसे भी मत रो, बेबी क्या सोचेगा? ऐसे रोते नहीं है। कि दादा जैसे इररिस्पॉन्सिबल इंसान इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल पाएगा? चलो अच्छा हुआ, बाप बन गया है, कुछ तो अकल आएगी इसको। बाबा आप तो मौका देख के बीच में बोल ही देते हैं। और दादा, आप हमेशा रोनिता को खुश रखोगे, क्योंकि अगर ये खुश रहेगी तो बेबी खुश रहेगा। अगर दादा ने कोई नाटक किया ना तो मुझे बता देना, मैं इसे देख लूंगी। और अगर मैं नहीं देखूंगी तो सोहा जरूर। नहीं नहीं नहीं, आई मीन सोहा नहीं, तू
शोना रुक जाती तो अच्छा होता, कुछ खा के चली जाती। मुड़ी घंटो बनाया है। हाँ, जाना ही होगा, देव वेट कर रहा होगा। अरे तो क्या हो गया, उसे पता है ना तुम यहाँ हो, थोड़ी देर वेट कर लेगा। काफी देर से वेट कर रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। अरे तो 1-2 घंटे वेट नहीं कर सकता हो तुम्हारे लिए? हाँ शोना, तो अभी जा, बाद में टाइम मिले तो आ जाना। अच्छा ठीक, बाय। ध्यान से जाना बेटा। हाँ। ये क्या पागलपन है? मैं उसे रुकने के लिए बोल रहा हूँ, तुम उसे जाने के लिए बोल रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता ना। एक्चुअली रहने दो, आदमियों को कम ही समझ में आता है। मुझे समझ में नहीं आएगा? मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा? मैं आदमी हूँ, बंदर थोड़ी हूँ। दोनों एक ही बात है विजय। सुबह देव भाई ऐसे क्यों बात कर रहे थे जैसे सब कुछ पता हो? तुम पता होता तो अभी तक बाहर फेंक देते। कुछ बोला भी, पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कोई ऐसा तो नहीं कि वो डमी सॉफ्टवेयर बग था? ऐसा हो गया तो टक्कर तो मेरी बैंड बजा देगा। क्या करूं यार मैं? ये देव दीक्षित की खोपड़ी में जो चलता है ना, सिर्फ देव दीक्षित को ही पता है। लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझे ही नहीं दिख रहा। या बैठे बैठे भी तो कुछ नहीं कर सकता ना तू विकी। सोच कुछ यार, करो या मरो वाली सिचुएशन है, क्या करूं? सुहाना तू इतना बोझ क्यों कर रही है? चल कुछ खेलते, हम तो रोज खेलते हैं। नहीं गोलू, मेरा मूड नहीं है, तू अकेले खेले प्लीज। तू घर भी खेलने को बोलेगी, मैं वो भी खेलूंगा। चल ना कुछ खेलते हैं। गोलू मुझे नहीं खेलना प्लीज, तू यहाँ से चला जा। अरे कौन मेरी गुड़िया को तंग कर रहा है? हाँ बड़ी दादी देखो ना, सुहाना मेरे साथ नहीं खेल रही। नहीं खेल रही? क्यों नहीं खेल रही? मन नहीं कर रहा है? क्यों बेटा? दादी हस्बैंड और वाइफ को तो एक दूसरे से प्यार से बात करना चाहिए ना। हाँ पर बेटा ये सब तू क्यों बोल रही है? अभी दिखाती हूँ दादी। गोलू तुझे मेरे साथ खेलना है ना, तो पहले हम मम्मा पापा का रोल प्ले करेंगे। हाँ चल, बहुत मजा आएगा। देख आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। नो प्रॉब्लम सोनाक्षी, तुम आराम से काम करो, मैं घर संभाल लूंगा। लेकिन मम्मा पापा ऐसे बात नहीं कर रहे दादी। ऐसे नहीं बात कर रहे तो कैसे कर रहे हैं? देव आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। तो घर से कर लो सोनाक्षी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो देव? तुम कुछ नहीं समझती। दादी दोनों ऐसे बात कर रहे, आई थिंक वो दोनों फाइट कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, तुझे नहीं पता। दादी मुझे सब पता है, मामा पापा के फेस पे सब दिख जाता है। अब तो क्यों हंस रहा है? सुनी तो और क्या करूं, तू इतनी स्टूपिड है। गोलू भाई दादी हस्बैंड वाइफ फाइट कर रहे तो इसका मतलब सब ओके है, और वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब सब ओके नहीं है। तो दादी मामा पापा के बीच में सब ओके है? अरे बेटा इतने समझदार बच्चे हो फिर भी दादी से पूछ रहे हो? अरे पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। नोकझोंक मतलब? नोकझोंक मतलब तुम लोग वो टीवी पर देखते हो ना, चूहे और बिल्ली का प्रोग्राम जिसमें वो चूहा बिल्ली। टॉम एंड जेरी। हाँ बिल्कुल उन्हीं की तरह पति पत्नी भी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, तो कभी कभी एकदम खड़ूस दुश्मन। तुमने जब कॉल किया तो उसके बाद मैंने भी तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आ रहा था। तो क्या हुआ? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा ना? तुम्हें तो ये भी नहीं लगा होगा कि मैं किसी प्रॉब्लम में हो सकता हूँ? लेकिन मैं रोनिता के साथ थी। मैंने तुमसे पूछा तुम कहाँ थी? पूछा मैंने तुमसे? नहीं पूछा, लेकिन कुछ बताने का वक्त भी नहीं दिया देव। बिना पूछे तुमने इतने सवाल उठाए मेरे इंटीग्रिटी पर, मेरे प्यार पर, मेरे सच्चाई पर। इतने सारे सवाल दे, तुम मेरे प्यार को टेस्ट कर रहे हो। मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, बताओ? सवाल उठाने पड़े सोनाक्षी, तुमने मजबूर किया मुझे सवाल पूछने पर। नहीं, ये सब तुम्हारे अंदर के सवाल है देव। देव ये हमारे रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं है। क्यों? मैं अपने रिलेशनशिप के लिए इतने सारे टेस्ट दे सकता हूँ, दिए हैं और आगे भी देता रहूंगा, तो तुम क्यों नहीं? प्यार में कुछ प्रूव नहीं करना होता देव, प्यार सिर्फ होता है। और मैंने तुमसे कभी कुछ प्रूव करने के लिए कहा ही नहीं।
मैं तो तुम्हें फोन कर रही थी कुछ बताने के लिए, लेकिन नहीं, दैट्स नॉट इनफ। मुझे भागे भागे यहाँ तुम्हारे पास आना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें ये बिलीव करवाऊं कि आई स्टिल लव यू। ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना? बताओ, चुप क्यों हो गई? तुम नहीं कर सकती क्योंकि हमारे प्यार में शायद बराबरी है ही नहीं। जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो तुम मेरे लिए नहीं कर सकती। देव, ऐसा एक वक्त था जब मैं अपनी फीलिंग्स को दिल से एक्सप्रेस करती थी, फिर वक्त बदल गया, मुझे बड़ा होना पड़ा क्योंकि मैं माँ बन गई थी। मैं सुहा के सामने तुम्हारा नाम ले लेकर रो तो नहीं सकती थी ना, उसके आंसू कौन पोंछता? सोहाना को बीच में मत लेके आओ। सुहाना हमारे बीच है क्योंकि हम उसके पेरेंट्स हैं, वो बच्ची, हमें ऐसा बच्चों की तरह लड़ने का कोई हक नहीं है देव। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही फील करती हूँ जो पहले करती थी, लेकिन कभी कभार मुझे अपने इमोशंस होल्ड बैक करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए फील नहीं करती। मतलब तुम हमेशा अपने इमोशंस को होल्ड बैक करती रहो क्योंकि तुम बदल गई हो। तुम बदल गई हो, इसका कहीं बदला तो नहीं ले रही हो तुम मुझसे? जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं अपने इमोशंस को होल्ड बैक करूंगी। मैंने कहा ना, मैं रोनिता के साथ थी। अगर तुम फोन उठाते तो तुम्हें पता होता कि वो प्रेग्नेंट है और मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी क्योंकि मैं उससे वो कमी नहीं महसूस करवाना चाहती थी जो मैंने की। मैं उसे उतना प्यार देना चाहती हूँ जितना मुझे नहीं मिला, और इसके लिए एक बार नहीं 1000 बार भी मुझे तुम्हारे लिए अपने इमोशंस रोकने पड़े ना, तो मैं वो भी करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर अपना फोन ऑफ किया था। मम्मी, मायरेट, तू कल रात को वेरी लेट आया था। सब ठीक से गोइंग हो रहा है ना? हाँ वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि वो देव भाई आया और गुस्से में तो नहीं थे ना? भाई, तू ऐसे क्यों आस्क कर रहा है? तूने फिर से कुछ गड़बड़ की है क्या? कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। ले, देव भी आ गया, तो खुद से ही टाक कर ले। शक्ल देख अपनी, ऐसा लग रहा है कई रातों से सोया नहीं। वो मैं एक पार्टी के दोस्त की पार्टी में गया था भाई, तो इसलिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे वहां से कुछ चुरा के भागा है। नींद नहीं पूरी हुई मेरी, काम कुछ ज्यादा था। हाँ, काम से याद आया, तुझे कुछ बताना था। अच्छा ठीक है, तुम दोनों भाई आपस में टाक करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ? क्या? हाँ जी भाई। क्योंकि तूने चाहे जितनी भी गलतियां की, मैंने फिर भी हमेशा तुझ पे भरोसा किया, इसीलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। ऑफिस में सिर्फ डेटा चोरी नहीं हो रहा, सिक्योरिटी ब्रीच भी हो रहा है, और ये ऑफिस के किसी अंदर के आदमी का ही काम है। क्या बात कर रहे हो आप? अंदर के आदमी का? हाँ, ऑफ कोर्स। वो तो अच्छा है कि मैंने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की जगह एक डमी सॉफ्टवेयर रख दिया था, उसने गलती से वही चुरा लिया। लेकिन अंदर का आदमी ऐसा क्यों करेगा भाई? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगा? अगर वो चोर ये सॉफ्टवेयर बाहर मार्केट में बेचता है तो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को सिक्योर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तू जल्द से जल्द इस धोखेबाज को पकड़ ले। मैं मानता हूं मैं ऑफिस की ज्यादा बातें तुझसे शेयर नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ तू कर सकता है। बाकी सब काम भूल जा, जल्द से जल्द उस धोखेबाज को पकड़ के मेरे सामने ले आ बस। आई थिंक जो तूने किया ना बिल्कुल सही किया। देव भाई सुनने के बाद एक बार सोचेंगे। हाँ माँ, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। क्या? तो फोन क्यों किया? ये बोलने के लिए कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी। माँ क्या कह रहे हो आप? देव के साथ आ नहीं सकती थी तू? देव आया था? हाँ, वो भी सुबह सुबह।
पूरा गार्डन उठाकर ले आया है रोनिता के लिए। इतने सुंदर फूल है कि क्या कहूँ। तुझे देखना चाहिए था वो रोनिता और सौरभ के लिए कितना खुश है। ऐसे थोड़ा सा नाराज भी था कि उसे ये न्यूज़ लेट क्यों मिली, वरना रोनिता के अपॉइंटमेंट के लिए वो तेरे साथ आता। कहकर गया है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में वो तेरे साथ जरूर जाएगा। मैं तो उसे देखती रह गई सोना, और सोच रही थी कि तेरी प्रेगनेंसी के वक्त अगर वो तेरे साथ होता, पता नहीं क्या क्या करता ना। तुम पागल चेले, एकदम पागल। अच्छा चल मैं रखती हूँ, बाय। अच्छा माँ, बाय। क्या हुआ, माशी ने क्या कहा? देव ना कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब वो घर गया था दादा और रोनिता को विश करने फूलों के साथ। कभी कभार ऐसी चीजें कर जाता है ना जो मुझे बहुत गुस्सा दिला देती, और कुछ ऐसी क्यूट सी चीजें करता है जो गुस्सा मिटा देती है। मैंने कहा था ना तुझे, देव भाई ऐसे ही एकदम पागल। तू गलत था टक्कर, और गधा भी। देव दीक्षित मुझ पर एक पैसे का भी शक नहीं करता, बल्कि उन्होंने तो मुझे जिम्मेदारी दी है चोर को पकड़ने की। लेकिन बेटा जो तूने किया ना वो कोरियर भिजवा के, तुझे क्या लगा मार्केट में और कोई नहीं है क्या? हाँ, अब तू देख। ओ विक्की तू ठंड रख यार, और ऐसी बातें मत कर। देख बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, अपनी डील अभी भी ऑन है। हाँ तो अब तेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा। तुझे क्या लगा विक्की ने कच्ची गोलियां खेली है? देव दीक्षित बिजनेस का बादशाह होगा, लेकिन उस बंदे को सिर्फ एक ही बंदा मैनिपुलेट कर सकता है, और वो हूं मैं, विक्की। समझा? 7 साल पहले की खबरें याद है तुझे? हाँ वही, देव दीक्षित अपनी बीवी से हुए अलग, घर पे पड़ी दरार। कौन था उसका करता धरता? कौन था? मैं, विक्की। पहले उन दोनों के बीच में मैंने सारी गलतफहमियां पैदा करी, फिर जब झगड़े हुए तो और फायदा उठाया। उसकी बीवी को भी मैंने बिलीव कराया था कि उसकी फैमिली का घर किसी और ने नहीं बल्कि देव दीक्षित ने छीना है, जबकि वो बेचारा तो नशे में दूध फार्म हाउस में रो रहा था। हाँ लेकिन उसकी बीवी शायद मान जाती पहले, लेकिन जहाँ उसने अपनी फैमिली को टूटते हुए देखा, उसने अपनी शादी तोड़ दी। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये घर अब हमारा हो गया। तो अब देव भाई तुम लोगों को इस घर से धक्का दे रहे। तुम लोग यहाँ नहीं, अभी जो 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 भी सुना वो बिल्कुल सच नहीं था, वो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था बस। तुमने देव और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मुझे देव से अलग किया। मैं उसकी वाइफ थी विक्की। अगर मैंने अभी इन लोगों से भीख मांग के इन्हें चुप नहीं करवाया तो सॉफ्टवेयर का प्लान खत्म हो जाएगा। मुझे माफ कर दो भाभी, इससे गलती हो गई। मुझे उस टाइम पे लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला हो गया था उस टाइम पे, लड़ाई हो रही थी, सब कुछ बुरा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों को अलग करना ही बेटर है। लेकिन अब आप 7 साल बाद देखो ना, सब कुछ ठीक है भाभी। भाभी मत कह, भाभी बोलने के लायक नहीं हो तुम। और तुम होते कौन हो देव के लिए कुछ डिसाइड करने वाले? देव और मुझे एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। 7 साल हम एक दूसरे से अलग थे। 7 साल देव अपनी बेटी सुहा से अलग है। तुमने क्यों किया ये? It was our life. It was our life, okay? जाओ यार। विक्की, मुझे तुम्हें अपना पति बोलने में भी शर्म आती है। तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझसे गलती हो गई लीना, मुझे सच में नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे। सच्ची बोल रहा हूँ, भूल हो गई थी मुझसे। भूल हो गई जिस वजह से सोना और देव भाई 7 साल अलग रहे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, मुझसे भूल बोलते हो?
और कितनी गलतियां की हैं तुमने? कितनी गलतियों की माफी मांगोगे? टेल मी विक्की, बोलो। सोना तू मेरे साथ चल, अभी देव भाई को सच बताएंगे। इसने क्या किया है उन्हें पता चलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि देव भाई विक्की को सजा दे, सबके सामने सच बाहर आना चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये कितना नीच इंसान है। चल। नहीं भाभी प्लीज प्लीज, जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन प्लीज भाई को कुछ मत बोलो। भाई को बताओगे तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाभी, प्लीज। विक्की तुम अब भी देव भाई से सच छुपाने की बात कर रहे हो? इस फैमिली से कुछ तो सीखा होता तुमने। तुम्हें तो खुद देव भाई को सच बताना चाहिए। वो तुम्हें 2 थप्पड़ लगाते, तुम्हें पनिश करते, लेकिन पता है क्या, बाद में तुम्हें फिर से माफ कर देते क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है और वो देव भाई है। लेकिन विक्की मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जो रिस्पेक्ट थी ना मेरे मन में तुम्हारे लिए, वो आज खत्म हो गई है। सोना तू चल मेरे साथ। नहीं प्लीज, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या हुआ। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। प्लीज, मुझे नहीं पता था यार, कसम से नहीं पता था। तू चल मेरे साथ। नहीं भाभी प्लीज प्लीज, नहीं। क्या कर रहे हो? सोना सोना सोना, क्या कर रही है तू? तुझे देव भाई को सच बताना पड़ेगा। तू चल मेरे साथ। क्या बताना है लीना? What? सोनाक्षी, क्या बताना है इसको? विक्की ने कुछ किया क्या? हाँ, विक्की ने मेरा मजाक उड़ाया दे। मजाक उड़ाया? विक्की ने मेरा मजाक उड़ाया देव। उसने कहा कि अगर मैं कॉफी में ऐसे ही शक्कर मिलाती रहूंगी ना तो मेरा न्यूट्रिशनिस्ट का करियर ही खत्म हो जाएगा। ये बात थी? हाँ, और क्या बात होगी? अच्छा, तुम कॉफी पियोगे? मैं बनाऊंगी, बट विद लेस शुगर। ठीक है। देव भाई को तूने सच क्यों नहीं बताया? किसको बचाना चाह रही है तू? एलिना मैम। सोना, मुझे पता है तेरे पास कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। विक्की ने तुमसे तुम्हारे 7 साल छीने हैं, देव भाई से उनकी छोटी बेटी छीनी है। मैं इस झूठ का साथ नहीं दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। एलिना, 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 मैं फिर से इस फैमिली को टूटते हुए नहीं देख सकती। 7 साल लगे इस फैमिली को फिर से एक साथ लाने की। सोना, और इसकी वजह कौन था? विक्की ना? तो फिर भी इसे बचा रही है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एलिना। थैंक यू भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी भी हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाए, हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। लेकिन आज हमारी फैमिली के लिए प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। बस ये मत सोचना कि हम दोनों तुम्हारी वजह से कुछ कर रहे हैं। हम ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस फैमिली को और देव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया, देव तो तुम्हें सबक सिखाएगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और देव भाई का सच्चा भाई बन के दिखाऊंगा। और जब तक मैं ये प्रूफ नहीं कर देता आप मुझ पर भरोसा मत करना। थैंक यू। सोना तो ठीक नहीं कर रही।
बिल्कुल सही कहा। अब देखना कैसे मैं आप लोगों को अच्छा भाई बन के दिखाऊंगा। कल सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। ना रहेगा सॉफ्टवेयर और ना बचेगा देव दीक्षित। और तू इस घर को बचाना चाहती है ना बंगालन, कल ये घर भी नहीं बचेगा। ठीक है, बाय। ये देखो, अगर मैं ना देखूं तो तुम लोग अपने आप से कुछ भी नहीं खाओगे। हाँ, इसकी प्लेट तो देखो खाली है बिल्कुल। कमाल करती है ये लड़की। भाभी कहाँ लॉस्ट हो? देव भैया के ड्रीम्स में? नहीं, चुप कर, ड्रामा क्वीन। माँ, आप कितनी चिंता करते हो? कोई अनोखा काम नहीं कर रही हूँ मैं, अपने ही बच्चों को खाना खिला रही हूँ। मैं करती हूँ, 1 मिनट। अरे नहीं, मुझे करने देना, हमेशा से करती आई हूँ। लेकिन हमेशा से तो आप ऑफिस में काम नहीं करती थी ना। अब बैठो, अब आराम भी करो। हेलो इंटर्न आंटी। भाभी एकदम ठीक कह रही है। एंड इन फैक्ट सोना भाभी, आप भी बैठो। जी हाँ बैठो, मैं आप दोनों को खाना सर्व करती हूँ। अरे वाह निक्की, ये सारे काम तूने कब सीखे? ये लक्ष्य ना माँ, कभी कोई काम खुद नहीं करता। निक्की खाना दे दे, निक्की पानी दे दे। लेकिन माँ, जब मैं इसके घर गई थी ना, तो लक्ष्य खुद घर का सामान ऑर्डर कर रहा था। हाँ, कभी कभी वो भी काम कर लेता है। कैसी है ये लड़की? मैंने देखा है लक्ष्य को ऑफिस में, पूरे वक्त दौड़ दौड़ के काम करता है बेचारा। हाँ, मतलब इतना भी बुरा नहीं है। सच बात बता, तू यहाँ आकर खुश है ना? ऑफ कोर्स माँ, ये कैसा सवाल है? मुझे अच्छा लग रहा है। आई लव यू। और मैंने आप लोग को इतना मिस किया ना, अब थोड़ा मुझे उसे भी तो मिस करना चाहिए। वैसे निक्की, ये सब तेरी भाभी की वजह से हुआ है। अगर इसने इस घर के फूल एक धागे में नहीं पिरोए होते तो ये माला कभी नहीं बनती। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ, अगर हम सब साथ में हैं तो मतलब सबने कंट्रीब्यूट किया है। नहीं सोनाक्षी, ऐसी बात नहीं है मेरी बच्ची। ये फूल मेरे ही तो आंगन के थे, फिर भी मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, बल्कि मेरी वजह से ही सब कुछ बिखर गया था। माँ, ये जो आपके मेटाफॉर्स है ना, मेरे सर के ऊपर से फर्ज हो जाते हैं। माँ, अब हम साथ में हैं ना, तो ये सब सोच के क्या फायदा? सही कह रही। अब हम सब साथ में हैं, सारा परिवार साथ में है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने परिवार की खुशियाँ चाहिए। हाँ, और एक बात, बस मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे खाना बना बना कर अपने परिवार को खिलाती रहूँ। तो मैं खाना खिलाऊंगी। तुम खीर खाएगी? क्या जंप मारा है, फ्रॉम फूलों की माला टू खीर का प्याला। अब ऐसे ही झप्पी ना, इसे भी देना। चल मैं झट से खीर बनाती। थैंक यू सो मच। प्लीज कॉफी। मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। पर क्यों? तुम लॉन्च को लेकर टेंस्ड हो? नहीं, ये बात नहीं है। यह शायद हो भी सकती है। कोई हमारा सॉफ्टवेयर चुराने की कोशिश कर रहा है। What? कोई है जो हमारे लॉन्च को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मेरे सिस्टम में किसी ने लॉगिन किया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सॉफ्टवेयर की जगह एक डमी सॉफ्टवेयर रखा था। उसने गलती से वही ले लिया। देव, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम ऑफिस में नहीं थे? सोनाक्षी, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ तुम और सोहा। काम अपनी जगह। सोनाक्षी, मुझे मेरा काम अच्छी तरीके से पता है। तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन देव, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। तुम प्लीज आज के दिन घर से बाहर मत निकलना। मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? देव, मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ, मैं बस थोड़ी लेट हूँ, लेकिन I'll be there। हाँ, उन्हें बिठा कर रख दो। रोनिता, तुम ये सब क्या कर रही हो? और तुम्हें लग जाएगी यार। मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? अच्छा,
तुम मेरी बात कभी सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना। सच में सब ध्यान दूंगा। सॉरी 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 आई एम सॉरी। कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्या नहीं करोगे? वही जो मैंने किया। क्या किया तुमने? मतलब कुछ तो किया होगा ना, तभी तो तुम ट्वीटी बर्ड से एंग्री बर्ड बन गई हो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं ऐसी बात नहीं है रोनिता, प्लीज बताओ क्या हुआ। मैंने तुम्हें कल रात को क्या बोला था सौरभ? मेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम ला दो, लेकिन सौरभ क्या लेके आया? वैनिला आइसक्रीम। हाँ तो उसमें क्या हुआ? I mean, मैं लेकर आया था, तुमने खा भी लिया, तो फिर अभी गुस्सा करने का क्या मतलब? तो अभी मैं तुमसे पूछ के गुस्सा करूं? एक काम करते सब तुम्हारे हिसाब से करते हैं। 1 मिनट, मैंने कुछ नहीं किया है। 1 मिनट। माँ मेरी तो कोई पर्सनालिटी नहीं है। रोनिता को देखो माँ। अरे की होलो? माँ चलो 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 जल्दी चलो, अरे चलो नीचे चलो, बताता हूँ। वो वंडर वुमन देखिए, उसके सेकंड हाफ के जैसे होगी वो, एक्सप्लोसिव। मुझे कहती है कि चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आओ और मैं उसके लिए वेनिला लेके आया। हालांकि उसने खाली 24 घंटे बाद मुझे कहती है कि मेरे लिए सौरभ चॉकलेट आइसक्रीम क्यों नहीं लाए। माँ मैं सच कह रहा हूँ, उसमें भूत आ गया है, भूत। अरे सच में उसमें रोनिता में भूत आ गया है माँ। चुप सौरभ, कुछ भूत वूत नहीं आया है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, नॉर्मल है। ऐसा होता है? तूने कहीं पढ़ा नहीं है क्या कि मूड स्विंग्स होते हैं ऐसी हालत में? मूड स्विंग होते हैं? हाँ तो लेकिन इसमें कोई आधा कमरा थोड़ी तोड़ देता है। वो हल्क बन गई है माँ। तू पागल हो गया? हल्क बन गई है? जाओ ऊपर अपनी वाइफ के साथ बैठो, प्यार से बात करो उससे, उसका मूड ठीक हो जाएगा। आजा, डरते नहीं है पापा ऐसे। जा जा। बाबा अगर मैं वापस नहीं आया ना तो आप ओके जाता हूँ। सौरभ! मैंने कहा था ना, ये देखो आई 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 आ गई। आप लोग हंस क्यों रहे हो? चलो इधर आ, ऐसे डरते नहीं है। अभी तो एक्चुअल मूड स्विंग शुरू भी नहीं हुए हैं। अरे अगर तू ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएगा तो कैसे चलेगा? माँ असली वाला मूड स्विंग हुआ तो मुझे क्या? सौरभ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी ना। सॉरी, इट्स ओके। मैं दूसरी। आई एम सॉरी टू। मैं अभी चॉकलेट आइसक्रीम लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ अभी आया। जूस पिएगी? एलिना, व्हाट हो गया तुझे? विक्की से फिर से फैट हो गई है क्या? मम्मी जी, जो 7 साल पहले विक्की ने किया, क्या वो आप जानती थी? घर में पहले भी कम कांड नहीं हुए, लेकिन एलिना ने कभी मुझसे ऐसे टाक नहीं की। ऐसा क्या है जो इसे नु है और मुझे नहीं? सी एलिना, जो तुम उससे टाक कर रही है ना, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नो नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया है मायरेड ने? उसने झूठ बोला। उसने मेरी फैमिली सोना से झूठ बोला, मेरे माशी मैशो को बेघर कर दिया और इल्जाम देव भाई पर लगाया। सोना और देव भाई 7 साल अलग रहे इसी वजह से। एलिना देख, मेरा रेड 1000 गलतियां कर सकता है, 1000 गलत काम कर सकता है, लेकिन किसी बुजुर्ग को उसके घर से कभी आउट नहीं करा सकता। मुझे पता था आप किसी पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अपने बेटे पर तो यकीन है ना? तुम क्या से करना चाहती हो? विक्की ने खुद कन्फेस किया है। किसी को फोन पे बहुत प्राउडली बता रहा था सोना मेरे साथ ही थी और उसे भी ये सच पता है। उसे पता है? वो तो आप और विक्की हमेशा से सोना के खिलाफ रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है आज सोना ने क्या किया? उसने मुझे देव भाई को ये सच बताने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये घर टूटे। एलिना, सोनाक्षी ने तुम्हें सच से करने से रोक के बहुत अच्छा काम किया है, वरना सच में ही फैमिली टूट जाती। और इस सच को सुनने के बाद तुम दोनों की मैरिजेस ब्रेक ना हो जाए। मम्मी जी, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे
देव भाई को ये सच बताना है। नहीं अलीना, तू क्या से कर रही है? तू देव के गुस्से को नो नहीं करती, मैं नो करती हूँ। अगर उसे सच में सब पता लग गया ना तो इस घर में कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। कोई भी ना सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अलीना, समझा कर। मम्मी जी, लेकिन विक्की को क्या राइट है कि वो सोना और देव भाई की लाइफ से खेले? विक्की की वजह से सोना और देव भाई दूर रहे। इतने सालों सुहाना अपने पापा से दूर रही, अपनी फैमिली से दूर रही। उसने सिर्फ देव भाई, सोना या सुहाना को हर्ट नहीं किया है, पूरी फैमिली को हर्ट किया है। बेचारे देव भाई और सोना आज भी उस दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सिर्फ उस विक्की की वजह से हुआ है। तुम बिना पूछे कैसे एंटर किए? हाँ, आगे से बिना पूछे इस रूम में एंटर की ना, तेरे साथ अच्छा हैपन नहीं होगा। न्यूट्रिशन से बहू का सफर आखिर तुमने तय कर ही लिया? हाँ, तुम जो चाहती थी वो तो हो ही गया ना। मेरी जीजी को उनके घर से ही निकाल दिया। हाय हाय, अपनी सास को डस लिया तुमने। हमारे पैसे लौटाते हुए घमंड तो ऐसे दिखा रही हो कि जैसे हम लोगों ने उधार मांग लिया हो। सही है, एक तो थैंकू की तड़ी मार रही है, ऊपर से अपनी सास के आगे पैसों की धौंस दिखा रही है। मामी जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, अब और कुछ नहीं चाहिए। वो मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाने जा रही थी, आपके लिए भी बनाऊं? बना के लेके आती हूँ। सोनाक्षी बेटा, तूने जो विक्की के लिए किया है ना, मैं उसके लिए। मामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप मुझसे ऐसे बात करें। हम जैसे भी हैं, जो भी है, इस फैमिली का एक हिस्सा है। मुझे पता है कि उसने जो किया गलत किया, लेकिन अब मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो होना था हो चुका है। अगर मेरे बिना ये फैमिली इनकम्प्लीट थी, तो विक्की के बिना भी ये फैमिली इनकम्प्लीट है। सोनाक्षी बेटा, तूने मेरे विक्की को बचा लिया। इसका एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। पर देव को अगर कहीं से कुछ पता लग गया तो क्या होगा? देव को क्या पता चल गया तो? अब जीजी, वो मैं सोनाक्षी से से कर रही थी कि ये ना किचन की सारी शुगर आउट कर रही थी, और हमारा देव तो शुगर के बिना चाय को छूता तक नहीं है। तो मैं इसे से कर रही थी कि देव को पता लग गया तो। हाँ माँ, इसमें आप मेरा साथ दीजिए प्लीज। आजकल देव बहुत शक्कर खाने लगा है। तुझे जो करना है तू कर भाभी, इसे जो करना है ना इसे करने दीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी करेगी अपने परिवार के भले के लिए ही करेगी। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो जो करोड़ों आया है उनका हिसाब देते देते पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरी। कौन मिल जा। शिट शिट शिट, कम ऑन। आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ईश्वरी इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर देव दीक्षित मोबाइल इंडस्ट्री के टॉप टैकून आज एक अनाउंसमेंट करने वाले, जो आप सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो स्टे ट्यून। नहीं, क्या हो रहा है? भैंस की आंख, ऐसा नहीं हो सकता। अरे
अरे दादी चलो ना। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे कुछ तो बोल। चलो दादी, कोई दादू जल्दी चलो। लेकिन मेरी प्यारी गुड़िया कहाँ ले जाएगी? बस आप जल्दी चलो। ओहो, चलो भाई। अरे बोल तो सही, क्या है? यहाँ क्यों लेके आया है? देखो बिट्टिया टीवी पे आ रहे हैं। कोई दादू जल्दी चलो ना। अरे चल रहा हूँ। कहाँ ले जा रही है मेरी गुड़िया? क्या हुआ भाई? कोई दादू देखो, पापा टीवी पे आ रहे हैं। अरे वाह, देव टीवी पे। बताया भी नहीं देव ने। माँ देखो ना कितने हैंडसम लग रहे हैं जीजू। हाँ फिर दामाद किसका है? दी बिजॉय बोस का दामाद जो है। लो लो चिप्स खाओ। दी फोन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आज तक का सबसे कम स्पेस लेने वाला सॉफ्टवेयर। But that's not the best part. The best part is it's 50 times faster than any other software. किसी भी और सॉफ्टवेयर से 50 टाइम्स ज्यादा फास्टर। जहां आज कंपनीज बड़ी बैटरीज बना के बैटरी लाइफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्विफ्ट है कि वो बैटरी कंज्यूम ही नहीं करेगा। That means the battery will last longer. ये मार्केट में एक गेम चेंजर है। It will change everything. हेलो, टीवी देख रहा है ना? मेरे भाई ने हम सबकी पूंगी बजा डाली है। तू किसी काम का नहीं है। एक काम कर, मेरे पैसे मुझे लौटा दे, नहीं तो तेरी वो हालत करूंगा जो तू सपने में भी सोच नहीं सकता। मेरे हेलो 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 ठक्कर साहब,